बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 5 जून 2021 दिन शनिचरवार। ये जो इस वक्त का क्लास है, ये 10वीं जमात के लिए क्लास है। मजमून हमारा उर्दू है और उन्वान है सबक इकबाल और इंसानियत के सवालात के जवाबात हिस्से दून। कल यानी 4 जून को हमने जो लेक्चर मैंने दिया उसमें इकबाल और इंसानियत के जो सबक है इसके सवालात के जवाबात का पहला हिस्सा, और आज दूसरा हिस्सा। बाकी मादा जो सवालात हैं हम उनकी कोशिश करेंगे, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आप निकालो किताब का सफा नंबर 97 और इसमें सवाल नंबर 4 मुसन्निफ का हवाला देकर दर्जे इक्तिबास को सियाक व सबाक के साथ अपने अल्फाज में लिखिए। मैंने आपको बारहा समझाया, ये अहम क्वेश्चन होता है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, और इसके 10 नंबर होते हैं। और बिल्कुल अगर आप थोड़ा इस पर कंसंट्रेट करेंगे, तवज्जो देंगे, तो 10 में से कम 7-8 नंबर तो मिलने ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक, ये जो पैराग्राफ है, ये जो नसर का टुकड़ा है, ये किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ कौन है। नंबर 3, फिर उसका आइडिया क्या है, उसको अपने अल्फाज में बंद करना है, कलम बंद करना है। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आप देखो सवाल नंबर 4। पहले क्या करना है, अपने थोड़ा इसके 1-2 सतर लिखने, अपने दिल व दिमाग के दरवाजों डैश डैश, यही इकबाल की शायरी का मरकजी पैगाम है। उसके बाद लिखना है जवाब एग्जाम में। क्या जवाब, कैसे? मदरजा बाला नसर का इक्तिबास, नसर का हिस्सा, नसर का टुकड़ा, सबक इकबाल और इंसानियत से लिया गया है। इसके मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा गुलाम सईद। इन नसर के सतूर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं जो किताब पर लिखा है, यानी इंसान को तासुब की ऐनक जो है वो उतारनी चाहिए। तासुब और तंगनजरी और नस्ली हिस्स जो है, यानी मैं कुछ हूं, मैं बड़ा हूं, ये सब कुछ इंसान को अपने दिमाग से निकालना चाहिए और मोहब्बत प्यार से एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। और साथ साथ इकबाल ने इस गुलाम सईद ने इस इकबाल और इंसानियत के इस पैराग्राफ में इल्म पर जोर दिया है। और इल्म के साथ साथ उसने कहा कि इंसान में ऐसा दिल होना चाहिए, दर्द दिल होना चाहिए, जिससे कि वो दूसरों की मदद कर सके, जिससे वो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, यानी इसको तमाम मखलूकात पर शरफ हासिल है, ये अपर हैंड है। और उसी के साथ यही इकबाल की शायरी का मरकजी पैगाम है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5, सही जवाब तलाश कीजिए। आंधी में चराग के मुसन्निफ का नाम क्या है? पता है किसी को? शाबाश। आंधी में चराग के मुसन्निफ का नाम क्या है? ख्वाजा गुलाम सईद है, जो आपने कल पढ़ा है। तीसरा, कहकशान से क्या मुराद है? सितारों का जुर्मट, सियारों का मजमा, चांद का चक्कर। सितारों का जुर्मट, इसको कहते हैं कहकशान से मुराद है। कहकशान का मुराद क्या है? सितारों का जो जुर्मट है उसे वही कहलाता है कहकशान। तीसरा पार्ट है, मौलाना हाली जदीद तालीम के खिलाफ थे, जदीद तालीम के हामी थे, जदीद तालीम से बेजार थे। वो जदीद तालीम के बिल्कुल हामी थे। प्यारे बच्चों, अफसाना एक नसरी कहानी है जिसमें एक या एक से ज्यादा किरदार हो सकते हैं। इशारा का होना जरूरी है, प्लॉट नहीं होता। जवाब एक या एक से ज्यादा किरदार हो सकते हैं। इसके जो 2-3 जवाब हैं उनमें से एक जवाब है कि एक या एक से ज्यादा किरदार हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, 5वां पार्ट है, बहागो बहार एक अफसाना, ड्रामा या दास्तान है। क्या है ये? बागो बहार एक दास्तान है और खुशामद एक अफसाना है, मुकाला इंशाए है। ये अफसाना है, न मुकाला है, बल्कि एक इंशाया है, खुशामद। प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ ये जो ग्रामर इसके बाद है वो भी मैं आपको इसी नंबर पर, अपने व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स ग्रुप है, उसमें ये मैं आपको उसमें सेंड करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज ये जो सवाल नंबर 7 है ग्रामर, इसमें तज़कीर, ये भी मैं सेंड करूंगा। और इसके बाद जुमला किससे कहते हैं
जुमला किसे कहते हैं, जो मैंने पहले भी पढ़ा है, ये भी मैं आपको सेंड करूंगा। और इसमें क्या है, जुमला इस्मिया और जिमिया फेलिया, ये इसमें दो चीजें अहम है। जुमला इसमें किसे कहते हैं, फेलिया किसे कहते हैं। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसमें ये जाहिर हो कि इसम को जाहिर करे, और फेलिया में काम जाहिर करे। मसलन मकसूद दौड़ता है, मकसूद क्या करता है, दौड़ता है, ये जुमला फेलिया है। हमीद नादान है, ये हमीद के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमीद के बारे में इतना है, हमीद नादान है, ये है जुमला इस्मिया जिसमें इसम के बारे में कुछ कहा जाए और जो काम जाहिर करे वो जुमला फेलिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। क्या टॉपिक था, इकबाल और इंसानियत के सवालात के जवाबात। ये सारे सवालात मैं इंशाल्लाह आपको अभी भी सेंड भी कर रहा हूँ इस लेक्चर के साथ।